आगे सांस लेने खातर भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये सरकार आंदोलन करने के बाद भी काम को नहीं करने लग रही, क्योंकि ये सरकार ढीठ हो चुकी है, ढीठ। और प्रशासन ने अपना तो बड़ा ढीठ कर दिया। क्यों कर दिया? किसी मंत्री नेता की हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी को बोलने की, क्योंकि उस अधिकारी के ये नेता और मंत्री काने हैं भाई साहब, काने हैं। रुपये कमा के ले जाए जोड़े भर की, कुकर कमाए उसने। किसी ने चलान काट दिया किसी नेता के वर्कर का, तो नेता उसने होगा ले पीछे बढ़ाऊंगा मैं, पैसे ले जा। नू कौन का उसकी बदली पलवल कर दे। वो बदली पलवल करानी है 2 मिनट में मीडिया में आवा, नू कहा भाई 2 लाख रुपये थाने में तो देवा इसने। जिस जाए काम चल रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, एक थाना मैंने ऐसा दिखा दो जो बिना पीछे आम आदमी का काम करते हो। एक थाना, मेरा चैलेंज है बीजेपी के नेताओं को कि एक थाना ऐसा दिखा दो जो आम। नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम आसी एसपी कार्यालय के सामने मौजूद है और जिस प्रकार से किसानों ने कॉल दी थी कि आज आसी जो एसपी कार्यालय उसका घेराव करेंगे, कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा करके दिखाए। जो हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे, अपने जो निश्चित टाइम बताया था 10 से 11 बजे के बीच में, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मनोज राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार किसान आंदोलन के अंदर अपना समर्थन भी, अपना सहयोग भी लगातार दे रहे हैं। और जो सोनाली फोगाट है, जो बीजेपी की टिकटॉक अभिनेत्री है, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया देने वाले सोशल मीडिया के ऊपर काफी चर्चित चेहरा रहे हैं। राठी साहब, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, सारा आपके दर्शकों ने जी क्या कहना चाहेंगे जो रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के, जो कुलदीप भाई को जहाँ पर गहरी चोट लगी है, उसको लेकर के हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए, क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर के? देखो, इस घटना की मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ, निंदा के काबिल है। नारनौंद में जो घटना हुई वो बड़ी दुखद है। रामचंद्र जांगड़ा जी सांसद ने पता था कि किसान विरोध करेंगे, फिर भी जबरदस्ती वो वहाँ आए। अपने घर बैठे बैठे भी कर सके थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं की ये एक बहुत बड़ी प्लान थी, एक षड्यंत्र था। वो आए भी और अपने आदमी उनने प्लांट करके वहाँ भेस बदल के उनके आदमी आए और वो लोग शीशा तोड़ के चले गए। सबसे बड़ी बात यही है कि हमने इंक्वायरी करी, बाद में शीशा किसने तोड़ा, तो हमने आइडिया लग रहा है भाई ये टाइप के नेता थे। वो नेता जो हैं कार्यकर्ता हैं बीजेपी और जेजेपी की। अब उनका इलाज कराया जाएगा भाई साहब, उनको सामने भी लाया जाएगा। जहां एक बात और सोचने की है भाई, सिर्फ गाड़ी का शीशा टूटा, रामचंद्र जांगड़ा जी के स्टाफ को या रामचंद्र जी को कोई चोट कौन लगी? जबकि किसान चोट मारते तो भाई साहब टांग पार तोड़ देंगे कदगी, सब थोड़ी जानता है था। इसीलिए ये सवाल बनता है कि ये एक षड्यंत्र था, ये एक प्लान का हिस्सा था। मैं तो आपको एक साफ बात बताना चाहूंगा, देखो बीजेपी वाले हर रोज नया षड्यंत्र रचने लग रहे हैं। अब इनकी ये प्लान थी कि जातीय दंगा करवाया जाए हरियाणा के अंदर। देखो, एक सरकार जो है हमारी माँ बाप के समान होती है। जिस तरह माँ बाप इंसान का पालन करते हैं, बच्चे का पालन करते हैं, उसी प्रकार सरकार जो है प्रदेश की जनता का पालन करती है। और वही अगर भक्षक हो गए, अगर उन्हीं ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए कि जातीय दंगे हो, तो भाई साहब फिर निश्चित जातीय दंगा उसका है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पहले तो रामचंद्र जांगड़ा जी ने बयान दिया, जातीय बयान दिया, उसके तुरंत बाद में और आपके उसने अरविंद शर्मा ने जातीय बयान दिया। इससे साफ जाहिर ये होने लग रहा है कि ये जातीय दंगा करवाना चाहे। लेकिन ये किसानों की लड़ाई है, 36 बिरादरी किसानों की लड़ाई है। आज इस पंचायत ने इन नेताओं का मुंह पर थप्पड़ मारने का काम करा है। इस पंचायत की अध्यक्षता जो है अनिल शर्मा जी और राजपाल जांगड़ा जी, जो 4 बार के एमसी हैं सातरोड गांव के, वो दोनों करने लग रहे हैं। आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। इन बीजेपी के जेजेपी के नेताओं को जो जातीय बात करते हैं, जातीय बात करके चुनाव लड़के सीटें ले जाते हैं, इनको अकल दिमाग ठिकाने के लिए लाने के लिए काफी है। मैं तो आम जनता को एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई बात सुन लो। आज ये जात पात की बात कर रहे हैं, ये वो दुष्यंत चौटाला है जिन्हें जात पात का जहर घोल के जाटों का नाम लेकर और 10 सीटें जीती भाई साहब। और आज वो कहाँ जाके बैठ गया, आप देखो कहाँ जाके बैठ गया। जिनको गाड़ दिया करता, जिनको जात पात का जहर फैलाने वाले बताया करता, उनके गेला गप्पी गाड़िया बैठे है भाई साहब। जमा एक एक गोडम बैठे हैं। और मैं तो साफ बताना चाहूंगा, जब तक खट्टर का और दुष्यंत का तलाक नहीं होगा, यो हरियाणा बसेगा नहीं भाई। लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी इलाहाबाद में मिले थे, वहाँ पर उनका तो अभी भी कहना है ये तो विरोधी, कोई नैलो का कार्यकर्ता है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो विरोध कर रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आंदोलन है, आरोप लगा रही है वो। भाई साहब बात सुन लो, जब किसी ने की बात ना पावे ने तो फिर इसी टाइप की बात कर रहे हैं।
उनने पता है तेरा इलाज होना शुरू हो गया है, इसलिए कि मैं कह दो भाई साहब बात सुन लो, मैं खेती बाड़ी करूं, लेकिन हम कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं, सारे किसी न किसी का तो वोट गिर के आए हैं, तो वो क्या राजनीतिक हो गया? अरे जो खुद खेती बाड़ी करे है, अगर वो आंदोलन में जावे है तो वो असली किसान माना जाएगा। हम मैंने मान लिया अगर फर्जी आंदे हो तो आप नजर उठा के देख लो, एक आदमी फर्जी हो मेरी गारंटी, मैं यहाँ से लगभग न जानूं, क्योंकि देखो हांसी का रहने वाला हूं मैं, 20 साल से इसी फील्ड में हूं, एक एक आदमी जानू हूं, सारे के सारे खेती बाड़ी करनी है भाई साहब, नकली कोई नहीं है। सच्चाई में तो नकली है बीजेपी के नेता, जेजेपी के नेता हैं भाई साहब। दुष्यंत और तो मुंह में सोना ही चमच लेके पैदा हुए थे, उनने के मेरा खेती किस बाड़ी का चीज है। और खट्टर साहब ने सारी उम्र कपड़ा बेचा चारों पास नाप के, उसने के मेरा के सौदा हो गई थी, वो तो के मेरा भाई साहब जाडा में बाड़ी बोकी खड़ा हो जाए, इस प्रकार का खेती किसान है वो। इसी पर ये उसने को पूछ लेना भाई क्या फसल लगानी चाहिए खट्टर साहब, तो उनको होगा बाड़ी बो दो, और बाड़ी ना हो तो धान बो दो। वो तो इस प्रकार का खेती करने वाला आदमी है। आप माइक लेके घूम जाओ, किसी भी व्यक्ति को टक्कर के देख लो कि अब कौन सी फसल बोनी है, अब वो बता देंगे आपको 5 मिनट में कौन सी फसल बोनी है और उसमें क्या चीज पड़नी है। भाई साहब सच्ची बात बता दूंगे, अरे नाश हो लिया सरकार का तो, अरे खात लेने खातर किसानों ने भी आंदोलन करने पड़े हैं, डूब की मरने की बात है भाई साहब। खात लेने के लिए भी थाना में लाइन लगने पड़े। अरे छोटे छोटे बच्चे 4 बजे लाइन में आके लगे हैं किसानों के, नाश हो लिया, मन तो नू लग गए, आगे सांस लेने खातर भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये सरकार आंदोलन करने के बाद भी काम को नहीं करने लग रही, क्योंकि ये सरकार ढीठ हो चुकी है, ढीठ। और प्रशासन ने अपना तो बड़ा ढीठ कर दिया। क्यों कर दिया? किसी मंत्री नेता की हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी को बोलने की, क्योंकि उस अधिकारी के ये नेता और मंत्री काने हैं भाई साहब, काने हैं, रुपये कमा के ले जाए जोड़े भर भर की, कुकर कम है उसने। किसी ने चलान काट दिया किसी नेता के वर्कर का, तो नेता उसने होगा ले पीछे बढ़ाऊंगा मैं, पैसे ले जा, नू कौन का उसकी बदली पलवल कर दे। वो बदली पलवल करानी 2 मिनट में मीडिया में आवाज नू कहा भाई 2 लाख रुपये थाने में तो देवा इसने, जिस जाए काम चल रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक थाना मैंने ऐसा दिखा दो जो बिना पीछे आम आदमी का काम करते हो, एक थाना। मेरा चैलेंज है बीजेपी के नेताओं को कि एक थाना ऐसा दिखा दो जो आम आदमी की दरखास्त जाते ही लेवे, उस पर जाते ही FIR करे और कार्रवाई ईमानदारी से करता हो। मैंने एक थाना पूरे प्रदेश में दिखा दो, एक तहसील मैंने ऐसी दिखा दो जो हम बिना पैसे कलर का रजिस्ट्री कर दो, बिना पैसे तहसीलदार रजिस्ट्री कर दो। भाई साहब हमने एक फौजी को देखा, मैं आपने एक सच्ची घटना बताऊंगा। एक फौजी कारगिल से आया था, सीधा 5 दिन की छुट्टी लेके आया था, वो रजिस्ट्री करवाने तहसील में गया तो कलर उसने बोला 10,000 रुपये लागेंगे। वो बोला बाबूजी मैं तो फौजी हूँ, तनख्वाह में काम चलाऊं, मन तो बख्श दो। बोला 10,000 लागेंगे। बोला कौन दूं? 10 तो। बोला 2 दिन पाछा रजिस्ट्री होगी। 2 दिन पाछा का रजिस्ट्री करा होगा, जिसने पूरी पेमेंट दे रखी है, अगला बाज गया तो मर गया। आजकल प्लाट भी तो 50-50 लाख के हो रहे हैं भाई साहब, 50 लाख फौजी के लिए तो बहुत ज्यादा है, सारी उम्र कमाओ तो भी इकट्ठे को नहीं होगा। फौजी ने सोची आखिरी में 10,000 देने पड़ेंगे। उस फौजी से भी उस तहसीलदार ने 10,000 रुपए लिए, और वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे कहाँ गए? वो इनके विधायकों और मंत्रियों की जेब में गए। ये तो इस प्रकार के कीड़े हैं कि जो देश की रक्षा करने वाले हमारे फौजी भाई हैं, उनसे भी रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके अपना घर भरने का काम करते हैं। इनको क्या पता कि वहाँ कितनी तकलीफें होती हैं, बॉर्डर पर कितनी परेशानियां होती हैं। इनको क्या पता किसान जब फसल पैदा करता है तो खेत में काम करते हुए कितनी तकलीफ होती है, पानी लगाते हुए सांपों का सामना करना पड़ता है, खेत में रात दिन मच्छर का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग तो एसी के कीड़े हैं, रुपया वाले आदमी हैं। इन लोगों को किसी आम आदमी की, किसी दुकानदार की तकलीफ का क्या पता है, किसी मजदूर की तकलीफ का क्या पता है। ये लोग तो अमीर आदमी हैं, बैठे बैठे कह रहे सारे अमेरिकानी हो जाओ, हमारा ये हो गया, हमारा समाज। अरे उल्लू के पट्टे, तना किसी समाज का भला करे के, तना तेरे समाज में को 100-200 बालक नौकरी लगाए हैं? बता। मैं अरविंद शर्मा से पूछना चाहूँ, तना किसी को नौकरी दी है के, किसी को रोजगार दिया है के? इलेक्शन में दोबारा जाओगा तो नू कहोगा सारे मैंने वोट दे दो, जात पात की बात करूं, नू कहोगा के? अरे शर्म की बात है। मैं तो उस तरह कहूँ, और किसी का नहीं तेरी आंगली ना हो तो कम से कम तेरे समाज के युवाओं को तो नौकरी लगा दे, तेरे समाज के युवाओं को तो रोजगार दे दे। भाई साहब भट्टी साहब, आप अरविंद शर्मा के ऊपर जैसे बार बार कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता फिलहाल 2 दिन पहले उनका तो बड़ा बयान भी आया है कि जो आंख बीजेपी के जो नेता मनीष ग्रोवर उनकी तरफ उठेगी, उस आंख को निकाल दिया
जाएगा और जो हाथ उठेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। मतलब इतने खुले मन से ऐसी बात का बोलना, फिर कहना है उनका कि जो विरोध करते हैं मनीष ग्रोवर का वो हुड्डा के वर्कर है, न कि किसान है। मतलब इसमें जातीय कहाँ लगा क्या बहुत जी। और भाई साहब जातीय भाषा है। एक बात बताओ जी भाई साहब, आम आदमी की आंख काटना, आम आदमी के हाथ काटना सौभाग्य अच्छा बयान है कि अच्छा बयान है। अरे सांसद है वो, उसने कौन पूछने हो तू हाथ काटा टांग काटा इतने चुपचाप नौकरी दे देने तेरा रोड़ा कौन बता तेरी जय बोल लांगे सारे आम आप कैमरा लेके जाइए उनको देने नौकरी लगा दे सारा ने, मेरी गारंटी में मैं जय बोल लूंगा सबसे पहले लगवा भाई। अरे यार बकवास करता है, हाथ काट देंगे नाक काट देंगे, क्यों को मजा आती है भाषण। 2014 में उसने भाषण दिया था पंजाबियों के खिलाफ, पूरे पंजाबी समाज में रोष था। इसीलिए मैं कहूँ कि जाति के कीड़े हैं इसके अंदर, और ये जातीय बातें कर करके ही चुनाव लड़ना चाहो, सारी दुनिया को पता है। और मैं तो आम जनता से अपील करूँ, किसी जाति का भी कोई नेता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो जाति पाति की बात करे तो उसका मारो जूत है बिल्कुल अड्डा घेर के। आज हमारे युवा जो है उनको चाहिए नौकरी, उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, उन्हें चाहिए अस्पताल है जहाँ बेड मिल जाए, हमने मरने तो बच जाएंगे। ये दूसरी जनसंख्या कम करने के चक्कर में है, ये सोचे हैं इनका जूत बजवा दो, आपस में मरवा दो लाखों आदमी। इसीलिए इन लोगों का इलाज शुरू हो गया। अब जनता ने टिक्के बना लिए हैं, सरकार ने तो कोरोना के टिक्के बना के कोरोना दवाई, जनता ने भाई साहब जनता ने टिक्के इजाद कर लिए हैं कि जो ये बीजेपी वाले बकवास करे हैं, जात पात का जहर फैलावे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका एक एक टिक्का लगा देंगे, सारा की बीमारी खत्म हो जाएगी। अरविंद शर्मा और रामचंद्र जैसे को तो 2 लगा देंगे, सारा अड़ंगा साफ हो जाएगा, कालजा साफ हो जाएगा उनका, पवित्र बात उनके दिमाग में आने लग जाएगी, सत्संग की बात करा करेंगे फिर वो दिन रात। वो टिक्के ऐसे हैं, जनता ने तैयार कर रखे, टेम आते ही दोनों आगे लगा देंगे भाई। चलो राठी साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बीजेपी के नेता जो IT सेल टीम है वो बार बार एक बात कहते हैं कि इस 26 तारीख को 12 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे। वो कह रहे कि बीजेपी ऐतिहासिक फैसले लेती है, जहां अड़गी तो अड़गी, ये कानून नहीं वापिस होंगे। कोई बात नहीं भैया, ये बड़ी रहोगी 2024 में रहे। अच्छा जी। फिर जनता का छाती अड़ाओगे, जनता बड़ी छाती, जनता की छाती तो बड़ी है, मार लाता हूँ खट रही है इतनी बड़ी छाती तो हमने देखा को नहीं भाई। हाँ और भाई मोदी बात सुन लो, 56 इंच का नाम कर रहा है, हमने नाप की देखी 23 इंच की बेचारे की। हाँ झूठा है, झूठ बोल रहा है भाई साहब, चाहे आज पिता मार के दे गया वैसे सुकड़े पड़े हैं जमाए। एक वो मोदी खोपड़ी वाला गंजा है, अरे बदमाश है, स्ट्रीट शूटर बदमाश है भाई साहब। बदमाश अब राज करेंगे तो इसी प्रकार की बात करेंगे। शांत और अहिंसावादी आदमी, महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले आदमी क्या रियल बात करेंगे, वो तो झुक के चलेंगे। और हमारे बुजुर्ग क्या करते, झुकने वाला पौधा वही होता जिसका फल हो। अरे सूखे डांडे खड़े हैं भाई साहब, न मोदी का पास है कि न मेरी गल में आने का बाकिया घड़ा का चौधन का हो रहा है, वो नू उठ पटांगे। अरे भाई साहब ने खट्टर के किंग का पास है। अरे भाई साहब बात सुन के सहयोगी जो हैं दुष्यंत और उनके तो पूछे ना, जिस दिन तक उसका बाबू जेल से आया है, अजय चौटाला जिस दिन तक जेलता है, बाउली बात करता है सारा प्रदेश में। पहले बोला MSP पे अगर कोई आंच आ गई तो इस्तीफा छोरे का गोद में गाल रहा हूँ, कहा था ने, सच्ची बात है ने। आज बाजरा को नहीं खरीदने लग रही सरकार, आ रही है कौन आ रही आंच है। मेरा खुद का 150 मन बाजरा 1300 बेचा है भाई साहब, आंच आ रही है कौन आ रही। फिर इतने बड़े झूठे बोले 500 रुपये खत्म गिरांगे। अरे मेरा 4 किला का उन्होंने बाजरा बदल के धान लिख दिया। बता भाई पटवारी के दौरा खड़े हम, फोटू तरवार लग रहे, तार ले रहा है, वो बाजरा रहे तरह के, और वो बदल के हमारा धान कर दिया। चलो हमारा तो समतल एरिया है। अरे मेरा मामा है तुसाम का नहीं, मेरा मामा के खेत में टिब्बे के ऊपर बाजरा बो रखा था, और उसका टिब्बे का बाजरा ने धान दिखा दिया भाई साहब। अरे टिब्बे में धान होते दिखे के चोटी पे हमने। ये तो इस प्रकार के किसान है बीजेपी जेजेपी वाले। तो भाई साहब वो MSP आज सारी की सारी खतरा में, सारी की सारी MSP खतरा में है। आज वो इस्तीफा देनिया कड़ा जा रहा है, कोई पूछा कौन नहीं उनसे। सच्ची बात तो ये है, रुपये कमाने से मतलब है इन लोगों का। चलो मनोज भाई लास्ट में क्या आप संदेश मोदी सरकार तक आप पहुंचाना चाहेंगे, क्या युवा किसान? मोदी तक तो पहुंचा कौन भाई, हमारी मोदी को सुने, खट्टर तक पहुंच सके, खट्टर तक पहुंचा दो, खट्टर तक तो सुन रहा है। देख भाई खट्टर ने मानू कहूँ कि जनता की बात मान ले, क्यों बिना बात लोगों ने काम धंधे थकवाने लग रहा है। कोई नौकरी करे
है कोई खेती बाड़ी संभाल रहा है, चुपचाप की बातें मान लो, चक्कर में ना पड़ो। जो आंदोलन करने लगे दिल्ली के बॉर्डर पे है उड़े जान दो। उड़े अगर कॉल दी है भाई नेता अपने प्रोग्राम ना करो, को उद्घाटन करना घर बैठे बैठे करते हो। कोरोना में भी तो ऑनलाइन करा करते, ईद की दिक्कत है भाई। अरे भाई बात सुन लो, जनता में जान का प्यार रहेगा तो घर बैठा ने वोट दे देंगे, और जब जनता में प्यार नहीं रहूंगा तो उसका इतने पैर पकड़ लो, उनके जूते देंगे भाई साहब। और नौकरी, एक बात बताओ भाई साहब, लोगों को नौकरी दे दो, अच्छे स्कूल बना दो, अच्छे अस्पताल बना दो, रोड़ा है कोनी सौदा है कोनी कि मैं सारे गिरावांगे अन कहे कहते उन जाके कटरना यो सौदा कबू कर ले तेरे होंदा तो बुढ़ापा में है आगा पाछा किमी है कोनी सुतरे काम कर देन वो प्रदेश के लिए लोग याद रखेंगे, ये तो सारी उम्र लोग तो ना रावण के रूप में याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ मनोज राठी। वीडियो आपको कैसी लगी? 4-5 मुद्दों को लेकर के हमने जो बातचीत रखी है, अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।